कहाँ आईफोन 4 से शुरू हुआ था, आज 14 पे आके रुक रहा है, बल्कि इससे आगे भी उम्मीद है कि आगे भी जाएगा। अभी तक एक भी दफ़ा पाकिस्तान के किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ने ये नहीं सोचा कि हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि मोदी जी एक चाय वाले थे, चाय वाला तो देख लिया, उसकी स्ट्रगल किसी ने नहीं देखी। उसका जर्नी ऑफ मोदी फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम टी टू प्राइम मिनिस्टर। एक उन्होंने प्रोडक्शन कर ली, एक आईफोन उन्होंने बनाना शुरू कर लिया। मेरा ख्याल उनसे ज़्यादा हम उनकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं। सर अगर उन्होंने सिर्फ एक आईफोन बनाया होता तो शायद मैं यहाँ पे उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती। आज भी देखें, कोई भी चीज़ हो, हम गूगल यूज़ कर रहे हैं, गूगल का CEO सुंदर पिचाई कौन है? एक इंडियन है। हम ट्विटर यूज़ करते हैं, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हम हर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जिसको लीड करने वाला एक इंडियन है। नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स, आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है 14 प्रो मैक्स इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, 11 से लेके या शायद उससे पहले से भी लेके अगर देखें तो 14 आने तक जितनी भी आईफोन की लॉन्चेस हुई हैं सारों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, यानी मेड इन इंडिया इंडियन आईफोन्स आने लगे। आज हम पाकिस्तानी आवाम से जानेंगे कि उनको क्या लगता है। वैसे तो वो लोग हमेशा से इंडिया को लेकर खासे पॉजिटिव नहीं रहे, लेकिन जहाँ बात प्रोडक्शन की आती है वहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे पाकिस्तान में यूज़ किए जाते हैं जो मेड इन इंडिया है। स्पेशली अगर बात करूँ आईफोन की, हमारे यूथ आईफोन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और बहुत ज़्यादा यूथ के लोग इसके पीछे भागते हैं। तो 14 प्रो मैक्स अभी लॉन्च भी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान में बुकिंग्स स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 14 प्रो मैक्स मेड इन इंडिया आया है, इंडिया के अंदर उसकी प्रोडक्शन हुई है, इंडिया के अंदर वो लॉन्च हुआ है। तो क्या पाकिस्तानियों को वो यूज़ करना चाहिए या नहीं? क्या ये सोच के छोड़ देना चाहिए कि वो इंडिया में लॉन्च हुआ है या फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? लेकिन दूसरी साइड पे इंडियन ग्रजेस जो वो लोग रखते हैं या कुछ लोग नहीं भी रखते, इसके हवाले से उनका क्या कहना है, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे आज की वीडियो में मौजूद लोगों से। हमारे साथ रहिएगा, एंड में बताऊंगी आपको अपनी राय, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सनाउल्लाह खान। क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। मुझे बताएं, वैसे तो हमेशा पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहे हैं इंडिया के, हर चीज़ में हम बहुत ज़्यादा उनको जो है नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अब इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा दी और इनोवेशन लेकर आ गए हैं वो चीज़ों में। मोबाइल फ़ोन्स आए हैं मेड इन इंडिया। अब जितने भी लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स बन रहे हैं 14 प्रो मैक्स आया है, वो भी इंडिया मेड इन इंडिया लॉन्च हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तानियों को वही पर्सनल ग्रज यहाँ भी रखना चाहिए? क्या यूज़ करेंगे पाकिस्तानी इंडियन फ़ोन्स? Actually, Indian never accept Pakistani. Even you can visit the India market, they hate with the Pakistan. Unfortunately, Pakistani do not hate with the Indians. Indians never would like to see the picture of the Pakistani drama like that. But every Pakistani woman's literate, illiterate, young blood, everybody is passionate to like Aishwarya Rai, like Falan hero. I don't know, they're crazy because they don't love with their own country. India is a patriotic country. They do love with their own things, and this is the only reason you can see the education, you can see the structure, you can see the every law and rules and regulations are much pretty better than Pakistan. We live in the Pakistan, which is God gifted country, not nothing there. But Pakistan can grow more than India if they want to like this, like Indians. They are more patriotic than Pakistanis. ओके, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो लोग पेट्रोटिक नो डाउट ज़्यादा होंगे, लेकिन बात ये सॉरी टू से हमारा पाकिस्तानी सोल्जर मरता है जन्नत में हूर पाने के लिए, वो इंडियन सोल्जर मरता है अपनी मातृभूमि इंडिया के लिए, सही है, वो लैंड के लिए मरता है। हमारे तो कहते हैं शहीद होंगे जन्नत में हूर मिलेगी, दे हैव द ग्रीड लाइक दैट। जीत गए तो गाजी, वरना जन्नत में शहीद मिलेंगे, शहीद होंगे तो जन्नत में हूरें मिलेगी। बट इंडियन सोल्जर से नहीं सोचता, इंडियन सोचता है आई फाइट फॉर माई नेशन, बाई माई लैंड, माई मदर। हम लोग कहते थे पाकिस्तान हमारे माँ है, ये है, वो है। यू कैन सी बुराइयाँ हर जगह होती हैं, बुराइयाँ हर जगह होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी को पाकिस्तानी बनने की ज़रूरत है। बीइंग ए पाकिस्तानी आई वुड मस्ट से कि हमें इंडियन की कोई भी ब्रांड यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान किसी भी टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं है। क्योंकि आप जितना भी इंडियन ब्रांड्स को आप परचेज़ करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपका दुश्मन उतना स्ट्रांग होता जाएगा। आपके पास आईफोन है? जी नहीं, मेरे पास नहीं। आपके पास आईफोन नहीं है? मेरे पास नहीं है, मैं पाकिस्तानी मेड फ़ोन यूज़ करता हूँ। पाकिस्तानी मेड फ़ोन यूज़ करते हैं सर, ये बोल सकते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। Difference of thoughts between Pakistan and India? We don't believe on the educations. आप देखेंगे बीकन हाउस में पढ़ने वाला बच्चा भी तमीज़ वाला नहीं होता, ऐसा ही है। और इंडिया में ज़मीन पे बैठने वाला बच्चा भी वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता है। APJ कलाम, यू नो द हिस्ट्री ऑफ द APJ कलाम?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज साइंटिस्ट एंड ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल जहाँ बैठने की दांत पढ़नी होती थी। हमारे यहाँ लोग बीकन हाउस के पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, इंग्लिश बोलना तो उनको आ जाता है। ऐसा ही अभी भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि मोदी जी एक चाय वाले थे। चाय वाला तो देख लिया, उसकी स्ट्रगल किसी ने नहीं देखी। उसका जर्नी ऑफ मोदी फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम टी टू प्राइम मिनिस्टर एंड टाइम टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया हु रिमेन 10 years। अब आप जिस तरह नवाशी को चोर कहें, जो मर्जी कहें, रहा तो 20 साल प्राइम मिनिस्टर ना, तो किसने बनाया प्राइम मिनिस्टर? पाकिस्तानी ने बनाया ना उसको, किसी फॉरेन कंट्री ने नहीं बनाया ना। आपके इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट बनाया है ना, आवाम को तो माना है, उसने क्या किया क्या नहीं की बात की बात है। इंडियन नेशंस के लिए मोदी इज़ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर और आई हैव टू बी एग्री विद दिस थिंग कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर से इतने खुश क्यों नहीं है। एक अल्लाह ताला ने आपको इमरान खान दिया था, व्हाट यू हैव डन विद हिम। द बेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड आपको बेनजीर भुट्टो दी थी, क्या किया आपने उसके साथ? कत्ल हो गया। और वही अनकरीब क्या किया आपने बेनजीर भुट्टो के साथ? ब्रिटिश प्रिपेयर्ड वो खातून जो लक्ष्मी चौक के अंदर लेक्चर देती है, शाम को फ्लाइट पेरिस में होती है, अपने पेरिस के अंदर एक लेक्चर देती है, मॉर्निंग पार्लियामेंट ब्रिटेन गवर्नमेंट देती है। एक खातून जो लक्ष्मी चौक के पंजाबियों को समझाती है अपनी लैंग्वेज के अंदर, वो पेरिस के लोगों को होल्ड करती है, ब्रिटिश के लोगों को होल्ड करती है, उसको आप पाकिस्तान लाके शूट कर देते हो। व्हाट इज़ दिस? एसिनेट कर देते हैं आप। तो यहाँ किसकी कदर की है? किसकी कदर की है आपने? आपको परवेज मुशर्रफ, ये लेजेंड प्रेसिडेंट था हमारा पाकिस्तान का, 65 से उसने पेट्रोल ऊपर नहीं जाने दिया ना 65 से ऊपर। जितने का डॉलर उतना का पेट्रोल मिला। आज हमारी अदलिया उसको ऐसी सजाएं मौत देती है कि टुकड़े काट के फेंके इसके। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमने हमेशा अपने पाँवों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। सर अब आईफोन की अगर बात करें तो 14 Pro के अंदर इतने ज़्यादा जो है ना अच्छी चीज़ें आई हैं, इतने अच्छे क्लक्स आए हैं, इतना अच्छा रिजल्ट है उसके कैमरे का। उसके अलावा iOS 16 आया है, मतलब इतनी सारी चीज़ें इनोवेट होके आई हैं। अगर हम वो यूज़ नहीं करेंगे ये सोच के कि वो मेड इन इंडिया है, तो डोंट यू थिंक सो कि हम बहुत सी चीज़ों से पीछे रह जाएंगे। बहुत सी सोच, अब कितनी ज़्यादा लोगों की सोच मिलके वो एक चीज़ प्रोडक्ट बनाए, तो हम उन चीज़ों में उतना लैक कर रहे होंगे। और अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर दूसरी साइड पे हम इतना नेगेटिव इमेज बना रहे होते हैं उनका, और फिर हम उन्हीं का प्रोडक्ट यूज़ करें। दोनों साइड से हम भी फंस रहे हैं। हर बंदे की अपनी एक राय हो सकती है और हर किसी का इख्तलाफ राय भी हो सकता है। हाँ, मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि पाकिस्तान किसी भी प्रोडक्शन में, किसी भी मामले में किसी मुल्क से पीछे नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग गुज़रे हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत के सिवा कुछ नहीं है, मैं समझता हूँ। जैसे हमारे जो एटमी पावर के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान थे, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान से पहले एटमी पावर हम बने। उन्होंने जो भी किया, जैसे भी किया, उनको सराहा नहीं गया। और यहाँ पे इनकरेजमेंट पाकिस्तान में बहुत कम है, मैं ये समझता हूँ। अगर इनकरेजमेंट हो, एप्रिसिएशन हो, तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान का हमारा यूथ आज दीवाना है आईफोन का। यूज़ इतने शौक से करना पसंद करता है, मगर अभी तक देखें कहाँ आईफोन 4 से शुरू हुआ था, आज 14 पे आके रुक रहा है, बल्कि इससे आगे भी उम्मीद है कि आगे भी जाएगा। अभी तक एक भी दफ़ा पाकिस्तान के किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ने ये नहीं सोचा कि हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है, अगली इनोवेशन हम ले आए। कोई भी कंट्री जो है उसकी बड़ी से बड़ी प्रोडक्शन ही क्यों ना हो, वो हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चर करना पसंद नहीं करती, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान। व्हाट्स द रीज़न? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट पाकिस्तान पे नहीं है तो फिर किस पे ट्रस्ट है? हम पाकिस्तान में रहते हैं, बहते हैं, खाते पीते सोते जागते पाकिस्तान में हैं, तो ये बात ना कहें कि हमें हो सकता है ट्रस्ट, मगर फॉरेन कंट्रीज में जो नहीं करता, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान का गद्दार है, उसको पाकिस्तान में फिर रहना भी नहीं चाहिए। नहीं, जो पाकिस्तानी हैं वो तो करते होंगे, लेकिन फॉरेन कंट्रीज से देखें कोई भी बंदा इन्वेस्ट करना या यहाँ पे प्रोडक्शन करना पसंद नहीं करता कोई भी। अभी देखिए मैन्युफैक्चरिंग जितनी इंडिया में हो रही है पाकिस्तान में नहीं हो रही। सो व्हाट, मैं ये समझता हूँ कि क्या पूरी दुनिया आईफोन पे तो ख़त्म नहीं हो जाती ना मैडम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान की मेड इन पाकिस्तान है, बाहर जाके सेल आउट होती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में बनती है दूसरी कंट्री में नहीं बनता। सपोज़ आप ये क्यों नहीं कहते कि पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा नमक पाकिस्तान में है और वो इंडिया वाले ले जाते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन है, इंडिया वाले उसको लेते हैं, परचेज़ करते हैं और सारी दुनिया में अपना नमक बना के बेचते हैं। तो मेरा ये मानना है सर, इसमें कमाल पाकिस्तानियों का तो नहीं हुआ ना, इसमें कमाल इंडिया का हुआ जो सस्ते दामों ले जाके और उसकी इतनी महंगी प्रोडक्शन। इंडिया का हुआ ये मैं समझता हूँ हमारे हुक्मरानों की नेग्लिजेंसी है, उनका मैं कमाल नहीं कहूँगा। हाँ, यही हमारे तो बात है। हुक्मरानों की नेग्लिजेंसी है कि ये उसको ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे। मेरा तो ये मानना है अगर हमारे हुक्मरान ईमानदार दयानतदार हो जाएं तो बिलीव यू मी पाकिस्तान से बड़ी एटमी पावर कोई नहीं है। मुझे बताएं कि पाकिस्तानियों को क्या मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करने चाहिए? नेवर एवर। तो यहाँ पे हर दूसरा बंदा 14 Pro Max अब लॉन्च हुआ है और हर बंदा लेने के पीछे भाग रहा है। ये बात गलत नहीं है। स्टिल वी आर अंडर द स्लेवरी एक्शन। जो जीन्स होता है ना, DNA जो होता है, ये ट्रेवल करता है जेनेटिक टू जेनेटिक्स।
इंडियन लोग आज़ाद हो गए, हम लोग आज़ाद नहीं हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में मेहरान कार जानती हैं आप? सुजुकी मेहरान के नाम से जानती हैं आप? सुजुकी इज़ द जापानी कंपनी। सुजुकी सुमराई किंग ऑफ जापान था। उसने जब ये कार लॉन्च की इंडिया में तो सुजुकी के नाम से लॉन्च की। आफ्टर 5 to 10 ईयर्स ये सुजुकी कन्वर्ट होगी मारुति के अंदर, और उन्होंने इसको कहा कि मारुति ब्रांड रहेगा हमारा। उन्होंने ऑन किया, बना लिया, जापान से किक आउट कर दिया। सिमिलरली अगर आप बात करें होंडा मोटरसाइकिल, हम 1947 से होंडा देखते आ रहे हैं, सामने खड़ी हुई है। इसका नाम अभी तक जापान होंडा का है। यही होंडा उसी टाइम इंडिया में लॉन्च होती है जापान से, और 5 साल के बाद वो हीरो होंडा बन जाती है, हीरो बन जाती है। जापान किक आउट कर देते हैं वो लोग। मतलब वो लोग अपनी चीज़ों को ओन करते हैं, अपनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं। कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के वो लोग भूखे मर रहेंगे लेकिन प्याज नहीं खाएंगे, टमाटर नहीं खाएंगे। हम लोग उनकी अच्छी खा लेते हैं। आई हैव बीन विजिटेड इन इंडिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें जो है वो यूज़ नहीं करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? हम क्यों टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें? बात ये है, इल्म एक ऐसी चीज़ आप किसी से हासिल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैंने BD84 की फार्माकोलॉजी बड़ी साल तो यहाँ पर हमारे सारे ऑथर बाहर के हैं। एग्जैक्टली और मैंने इस बात पे भी काफ़ी रिसर्च की। 80% हमारे मेडिकल में 80% जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई हैं। बिकॉज दे डू वर्क फॉर देयर जनरेशन, देयर कम्युनिटी, देयर फॉर नेशंस। हमारे भी पाकिस्तान के कुछ ऑथर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक उन्होंने प्रोडक्शन कर ली, एक आईफोन उन्होंने बनाना शुरू कर लिया। मेरा ख्याल उनसे ज़्यादा हम उनकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं। सर अगर उन्होंने सिर्फ एक आईफोन बनाया होता तो शायद मैं यहाँ पे उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती। आज भी देखें, कोई भी चीज़ हो, हम गूगल यूज़ करें, गूगल का CEO सुंदर पिचाई कौन है? एक इंडियन है। हम ट्विटर यूज़ करते हैं, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हम हर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जिसको लीड करने वाला एक इंडियन है। हम हर वो टेक्नोलॉजी की चीज़ यूज़ करते हैं जिसके बैक एंड पे एक इंडियन बैठा हुआ है। आज क्रिकेट का मैच लग जाए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जितने जोर से पाकिस्तानी आवाम देखती है कोई बंदा नहीं देखता। क्यों? क्योंकि हम ऑपोजिशन में इंडियन से खेल रहे होते हैं। मतलब आपको गिला है कि मैं इंडियन के बारे में बात क्यों कर रही हूँ, लेकिन दूसरी जानिब ये भी तो देखें कि वो मैं इंडिया को सोच के बात नहीं कर रही, वो मैं एक टेक्नोलॉजी में तरक्की याफ्ता मुल्क को देख के उससे बात कर रही हूँ। नहीं देखें, वो आप सही कह रही हैं। क्या इस तरक्की याफ्ता ममालिक में सिर्फ इंडिया ही है? नहीं, इंडिया नहीं है, लेकिन और इसके अलावा सैकड़ों ममालिक। इंडिया को कंपेयर करने का एक मकसद ये भी है कि 1947 में ये दो मुल्क एक ही जगह, जैसे आपने कहा, दो कौमी नजरिया बना। एक सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। वैसे आप बात कर रहे थे हमारा पड़ोसी मलेशिया, मैं गया हूँ, आई विजिटेड देयर। थाईलैंड में मैंने विज़िट किया है, दुबई में विज़िट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लामी ममालिक है, आप उनकी क्यों नहीं जिक्र करते? आज मलेशिया सर वो इस्लामी ममालिक आपकी बात कर रही हूँ, इस्लामी ममालिक हमसे अलग नहीं हुए। इंडिया हमसे अलग, मतलब हम एक जगह से, हमारा कल्चर ट्रेडिशन आज भी मलेशिया हमसे अलग नहीं, हमसे अलग है ना? हमसे अलग हुआ नहीं था। नहीं हो गया ना, अब तो अलग है ना। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, मलेशिया हमसे 20 साल बाद आज़ाद हुआ है और आज वो हमसे 20 साल आगे। बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है, बांग्लादेश की एग्जांपल है, दैट्स ट्रू। जो बात है वो है। हमारे यहाँ अभी हमारे यूथ के अंदर जो है आईफोन को बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। जो मेरा मेजर क्वेश्चन आपसे था, आईफोन को बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, हमारा यूथ बहुत भाग रहा है आईफोन के पीछे और हर बंदे को उस चीज़ का क्रेज़ है। अगर 11 की बात करें, उसके बाद 12 आया, 13 आया, अब 14 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है। 21 भी आ जाएगा ना, आपका 21 सेंचुरी 21 भी आ जाएगा, तो दे विल नेवर थॉट कि इसको बनाने वाला कौन है। उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रॉपर मेड इन इंडिया, और बहुत टाइम से जितने भी आईफोन्स आ रहे हैं सबकी प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। बात कर रहे हैं, आई एम रियली वेरी सरप्राइज टू टॉक विद यू। मैं थाईलैंड में था, आई वाज इन थाईलैंड। तो थाईलैंड में एक इंडियन को एक थाई बंदे ने गाली बक दी, और उसी टाइम उसे इंडियन से 2 स्लेव लगाए। किस कंट्री के अंदर? थाईलैंड के अंदर। बंदा था इंडियन। मैं कहा व्हाट यू डन जेंटलमैन, क्यों उसको पीटा? कहते ही अब्यूज माय नेशन, द मीनिंग ऑफ इंडिया, आई नेवर डिले एन एक्शन। इतने पैट्रियोटिक है कि उसे ये नहीं पता मैं दूसरे कंट्री के अंदर जाके किसी बंदे को मार रहा हूँ, असॉल्ट कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा। हाँ, बट उसने अपनी पैट्रियोटिज्म में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने कहा यार आपको पता है इसका कंट्री है, सारा सब कुछ है, वॉट एवर इट इज़, ही अब्यूज माई कंट्री, आई कांट बियर इट। तो यही पाकिस्तान के हवाले से है। अगर आप जो परफॉर्म करेंगे, अगर आपने एटम बम बनाया तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं ना। हम दूसरे ममालिक में जाके अपनी नेशनलिटी छुपाते हैं, कहीं इनको पता ना चल जाए पाकिस्तानी, और ये लोग हमें गलत इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। मेरी बात सुने, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन। सऊदी अरब के अंदर मैं अपियर हुआ, दे टोल्ड मी ओपन योर बेल्ट और लाइक दिस एंड दैट। मैं सॉरी टू से आई कैन गो बैक बट आई वुड नॉट ओपन लाइक दैट, आई एम ए डॉक्टर। ओह हाजी डॉक्टर, यस। उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया। मैंने मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ये चीज़ नहीं, आपको चीज़ स्कैन करें, सारी चीज़ आपके पास मौजूद है। इफ़ यू आई फाउंड गिल्टी, आप मुझे मार दें, नो प्रॉब्लम।
सर की बातों में बहुत दम है, इन्होंने वजह फरमाया। कंक्लूजन हम इनकी बात से ये निकालते हैं कि अगर हम लोग आने वाले फ्यूचर में अपनी प्रोडक्शन चाहते हैं तो हमें अपने ऊपर काम करना होगा। और आज हम और ये लोग कर सकती है कम्युनिटी, ये कम्युनिटी कर सकती है। कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। दूसरी जानिब आज अगर इंडिया 11, 12, 14 तक अगर वो आ गया है, मेड इन इंडिया प्रोडक्शन, हर बड़ी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो मेन हब इंडिया बन चुका है उस चीज़ का। मदीना की रियासत कहने से मदीना की रियासत नहीं बन Exactly. जाती। मदीना की रियासत बनाने के लिए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, यही तो आपको मैं- वैसा बन के दिखाना पड़ता है। बेशक। बात ये है, जब हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं मदीना की रियासत, मैं कहता हूँ, मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ पहले वो खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें ना। क्या वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं? क्या वो ऐसा ही है, यही तो कुरान की तिलावत बेशक करते यही हैं? सारे फ्लॉज क्या हैं जो क्या वो इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनको पूरा करते हैं? बेशक आप सर ने बिल्कुल वजह फरमाया। यही वो सारे फ्लॉज हैं जो हमारे अंदर हैं, जिनकी वजह से आज हम पीछे रह रहे हैं और दूसरे ममालिक हमसे बहुत आगे, सिर्फ इंडिया नहीं बहुत से ममालिक हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले वक्त में हम भी तरक्की याफ्ता मुल्कों और कौमों में शामिल हो सकें। ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखिए उनके रिएक्शंस को, उनको क्या लगता है, क्या हमें सच में आईफोन यूज़ करना चाहिए, ये सोच करके वो मेड इन इंडिया है छोड़ देना चाहिए। इन दोनों में से उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी आईफोन को यूज़ करने पे, और कुछ का राय ये भी थी कि वो उनको आईफोन यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मेड इन इंडिया है और पाकिस्तान में तमाम वो प्रोडक्ट्स बैन हो जाने चाहिए जो मेड इन इंडिया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि प्रोडक्ट्स बैन कर देने से क्या होगा? क्या उनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी? अगर तो हो जाएगी तो दुरुस्त है, लेकिन अगर नहीं होती तो दूसरी जानिब हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है? या तो हम उस चीज़ को इस्तेमाल करने से महरूम रह जाएँ जो कि शायद कहीं ना कहीं हमारा यूथ नहीं कर सकता। लेकिन एक तरफ अगर देखें तो उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके हमारे यहाँ भी सीखने की सलाहियत बढ़ सकती है। अभी अगर जानी जाए इस बारे में मेरी राय, तो मुझे लगता है कि यूज़ करने चाहिए, क्योंकि हम उस चीज़ को यूज़ करके सीख सकते हैं कि अगर हमारा साथ वाला हमारा हमसाया मुल्क इस चीज़ में इतनी इनोवेशन कर रहा है, हर गुजरते दिन के साथ वो लोग इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपने मुल्क में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग लेके, ऐसी प्रोडक्शन लेके, ऐसी चीज़ों पर पैसा इन्वेस्ट करें जो हमारे यूथ के लिए भी बेनिफिशियल हो और आने वाले वक्त के लिए। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दे इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।